इंसान के अंदर ये फीलिंग्स मुस्तकिल पैदा करने के लिए और उसको वाकई अल्लाह का बंदा बनाने के लिए 30 दिनों के अंदर एक तरफ ये प्रैक्टिस करवाई जाती है और दूसरी तरफ उसकी फिक्री तौर पे, ज़हनी तौर पे उसकी तरबियत की जाती है। उसको ऐसे फलसफे के साथ जोड़ा जाता है, ऐसे मकसद जिंदगी के साथ जोड़ा जाता है, ऐसी तालीम के साथ जोड़ा जाता है, ऐसी आयात के साथ जोड़ा जाता है, ऐसे कुरान के साथ जोड़ा जाता है, अल्लाह के ऐसे कलाम के साथ जोड़ा जाता है। रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, मेरी और आपकी जिंदगी के 25-30 रमजान गुजर गए। अगर उन 25-30 रमजानों के अंदर अगर हमने अपने अंदर ये 4 फीलिंग्स पैदा की होती और 5वें नंबर पे इन फीलिंग्स को पक्का करने के लिए अल्लाह के कुरान के साथ हम जुड़े होते, तो आज हम तकवा के किसी और मेयार पे खड़े होते। तो 5वें नंबर पे फिक्री तरबियत के लिए रमजान हमें कुरान से जोड़ता है। इसको पढ़ो, यह ज़ाब्ता जिंदगी है, यही दस्तूर हयात है, यही मंशूर हयात है, यही तुम्हारी जिंदगी का आईन है, यही तुम्हारे लिए डूज हैं, यही तुम्हारे लिए डोंट्स हैं, यही तुम्हारे लिए गाइडलाइन है, यही तुम्हारी जिंदगी का खाका है। इसी के साथ तुमने जुड़े रहना है, दिन के अंदर भी इसको पढ़ना है और रात में थके होके मेरे कलाम को सुनना है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान को उतारा गया है। इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फ़ज्र। उसके साथ जुड़ जाना, ईमान के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से, नाज़रे के लिहाज से, तजवीद के लिहाज से, तिलावत के लिहाज से, तर्जमे के लिहाज से, फहम के लिहाज से, तफसीर के लिहाज से, अमल के लिहाज से, दस्तूरे जिंदगी बनाने के लिहाज से और फिर लोगों तक उसको पहुंचाने के लिहाज से और फिर सब इंसानों की जिंदगी में और अपनी जिंदगी में और अपने खानदान में उसको लागू करने के लिहाज से कुरान ओढ़ना बिछौना बन जाए। ये रमजान का मकसद है। मैं तो अपने नौजवान बेटों से, पढ़े लिखे तबके से, इस जनरेशन से और यूथ कम्युनिटी से खुसूसन कहना चाहता हूं कि आप बेशक 10 पारे ना पढ़े रोजाना, आप बेशक 7 पारे 6 पारे ना पढ़ सकें, अगर आप इतना सा कर लें कि ठीक है तिलावत भी ज्यादा करें, वो आप 2 पारे कर लें, 3 पारे कर लें, लेकिन अगर आप उसके साथ ये चीज ऐड कर लें, फजर की नमाज में मैंने 1 सफा तर्जुमे के साथ पढ़ना है, जोहर की नमाज में फिर उसको पढ़ लेना है, मगरिब की असर में मगरिब में फिर उसको रिपीट कर लेना है, इशा में फिर उसको पढ़ लेना है। जो आज रात इमाम साहब सुनाएंगे वो पूरे पारे को मैंने अपनी नजर से गुजार लेना है। इस अंदाज से अगर आप रमजान गुजारें तो यकीनन ये रमजान मुझे और आपको बदल देगा, बहुत ही बदल देगा। कोई प्लान ऐसा बनाएं, कोई खाका ऐसा बनाएं कि हम कुरान मजीद के साथ जुड़ जाएं, हिफ्ज के लिहाज से जुड़ जाएं। 25-30 साल, 20 साल, 15 साल, ऐ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी जिंदगी गुजर गई और 25-30 रमजान हमने गुजार लिए और 25-30 रमजान के बाद भी आपको अगर सिर्फ नमाज में कुल हो अल्लाह ही आती है और कुल औज़ बि रब्बिन नास ही आती है, तो फिर ये घाटे का सौदा ही है ना। जरूरी तो नहीं है सारे कुरान के हाफिज हो जाएं, लेकिन इतना तो हो कि चलें कम से कम आखिरी पारा ही हिफ्ज़ हो जाए, आखिरी पाव ही हो जाए, आखिरी आधा पारा ही हो जाए। ये कुरान तो पूरी उम्मत के लिए है, कुरान सिर्फ उलमा के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ मिंबर व मेहराब के लिए नहीं है,
कुरान तो ईवानों के लिए भी है, कुरान तो अदालतों के लिए भी है, कुरान तो कचहरियों के लिए भी है, कुरान तो मजदूर के लिए भी है, कुरान तो आमिर के लिए भी है, कुरान फकीर के लिए भी है, कुरान अमीर के लिए भी है, कुरान एक मिस्कीन के लिए भी है, कुरान एक यतीम के लिए भी है, कुरान एक औरत और बेवा के लिए भी है, कुरान एक अपाहज और माजूर के लिए भी है, कुरान एक एमपी और एमएनए के लिए भी है, कुरान एक मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए भी है, हुदल लिन्नास, ये पूरी इंसानियत के लिए है। और इसके साथ जुड़ना बिलखुसूस मुसलमानों के ऊपर फर्ज है। अब ये नहीं कि एक ही रमजान में सब कुछ हो जाएगा, तरतीब तो उसकी बनानी पड़ेगी कि एक रमजान में आप कायदा पढ़ लें, अगर कोई कायदा भी नहीं पढ़ा हुआ अगले रमजान में उसके बाद उसको जारी रखें, आप नाजरा पढ़ लें, तय कर लें अगले रमजान तक मेरा नाजरा ठीक हो जाएगा, अगले रमजान में नाजरा शुरू कर दें, तय कर लें अगले साल तक मैं इसको अच्छे से पढ़ने लग जाऊंगा, फिर आप तय कर लें उससे अगले रमजान तक मैं तर्जुमा समझ लूंगा, फिर आप तय कर लें उससे अगले रमजान तक मैं तफसीर भी समझ लूंगा। कोई विजन बने तो सही, कोई मकसद बने तो सही, वो सामने आए तो सही कि नहीं मैंने कुरान मजीद से जुड़ना है। इस कायनात में सबसे लजीज चीज अगर कोई है तो वो अल्लाह का कुरान है। जिसके लिए फरिश्ते उतरते हैं तो वो अल्लाह का कुरान है, जिसको अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत के साथ सुनते हैं तो वो अल्लाह का कुरान है, जिसके पढ़ने से रहमत नाजिल होती है तो वो अल्लाह का कुरान है। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे दिल के ऊपर बहार आती है तो अल्लाह का कुरान है, अगर कोई ऐसी चीज है जिससे दिल के जंग उतरते हैं तो अल्लाह का कुरान है, अगर कोई ऐसी चीज है जिससे गुमराहियों के बादल चढ़ते हैं तो अल्लाह का कुरान है, अगर कोई ऐसी चीज है कि जिससे ईमान को जिला मिलती है तो अल्लाह का कुरान है, अगर कोई ऐसी चीज है जो जिंदगी को चेंज कर देता है तो अल्लाह का कुरान है, अगर कोई ऐसी चीज है जो खत्ताब के बेटे उमर को उमर फारूक बना देता है तो वो अल्लाह का कुरान है। इससे जुड़ने की जरूरत है। हमने तो सिर्फ जोड़ना ही नहीं था, हमने तो पूरी उम्मत को जोड़ना था और पूरी इंसानियत को अल्लाह के कुरान के साथ जोड़ना था। अपनी औलादों को जोड़ें, बीवी बच्चों को जोड़ें, घर वालों को जोड़ें, दोस्तों को जोड़ें, सोसाइटी को जोड़ें, माशरे को जोड़ें अल्लाह के कुरान के साथ।